Assalamualaikum one class. Open your Falcon Mathematics of grade 1 and unit number 5. Today we are going to learn about money. Open page number 76 to understand money. Here we have Pakistani currency. You can see there are some coins. This is rupee 1, coin of rupees 2, coin of rupees 5. अब जो पाकिस्तानी करेंसी है यहाँ आप देखें R और S लिखा है. RS हम रुपीज़ को शो करने के लिए लिखते हैं और कॉइन 1 के साथ है RE पाकिस्तानी, इंडियन और अफ़गानिस्तानी करेंसी के साथ RE लगता है, which means equal to 100 पैसा, which shows the unitary. It means कि 1 रुपये के कॉइन को हम RE से शो करते हैं और सिंगुलर अमाउंट को शो करने के लिए RE, और अगर प्लूरल है एक से ज़्यादा हो जाते हैं देन RS. ठीक, ये आपने भूलना नहीं, याद रखना है. यहाँ पर पेज नंबर 76 पर पाकिस्तानी करेंसी के कुछ नोट और कुछ कॉइन हैं. रुपी 1, रुपी 2 का कॉइन, 5 का कॉइन, देन रुपीज़ 10 नोट है, 20 का नोट. दिस इज़ इक्वल टू 50 और ये 100 रुपीज़. सब बच्चों को इनका पता है. वेरी गुड. चलें अब हम इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज करते हैं. ऑन पेज नंबर 77 में हमने क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी. अब यहाँ पर जितने भी कॉइन हैं इनके नीचे जो अमाउंट है इनकी, उसको हमने काउंट करके यानी ऐड करके तो लिखना है. लेट्स स्टार्ट. रुपी 1, देन कॉइन ऑफ 2, अगेन 2 एंड 5. सबको काउंट कर लें. कितने होंगे? 1 and 2, 3 and 2, 5 and 5 equal to 10. The next one is 1, 5, 2 and 5. सपोज करें कि आपको डिफरेंट लोगों से ये डिफरेंट कॉइन्स मिले हैं. आप ही से 1 रुपी का, ठीक है, दादू ने दिए 5 रुपी, फिर मामा ने 2 रुपीज़, पापा ने 5 रुपीज़. टोटल कितने हो गए आपके पास? सबको काउंट करके इधर नोट कर लें अपनी डायरी में. टोटल आपने आज ले लिए 13 रुपीज़. देन नेक्स्ट डे आपको मिले 1 अगेन, देन 5. ये 1 रुपी आप ही से मिला था ना कल, आज फिर 1 है. फिर दादू से 5, मामा से 1 और पापा से फिर से 5. अब इन सब को टोटल काउंट कर लें. ये आज हैं 12. नेक्स्ट डे देखते हैं. अब अपनी नेक्स्ट डे की अमाउंट काउंट करें. 2, 5, 2 एंड 2. टोटल 11. ये तो डेली 1 रुपया कम होता जा रहा. लेट्स टर्न द नेक्स्ट पेज और यहाँ लास्ट में देखें कितने हैं. 5, 1, 1 एंड 2. सब कॉइन्स को कलेक्ट करें
और इनकी अमाउंट को काउंट कर लें, कितने हैं, 8 रुपीज़। फाइनली आपके पास है 8 रुपीज़। लेट्स सी इन एक्सरसाइज 2 हमने मनी के साथ क्या करना है। टिक द कॉइन टू मेक अमाउंट गिवन ऑन द टैग। ओके, नाउ वी हैव some amount on the tag. Here you can see ₹5। अब हमने उन कॉइन्स को टिक करना है जो 5 के इक्वल हैं। 2, 1 and 2 इक्वल टू 5। नेक्स्ट बॉक्स में भी अब हमने यही करना है, हमने 8 रुपीज़ कलेक्ट करने हैं। सबसे पहले कोशिश करें सबसे बड़ा वाला कॉइन लें, ₹5। अब 5 में कितने कॉइन हमारे पास और हों कि 8 बन जाएं। नेक्स्ट हमने 2 का पिक किया, पिक द कॉइन ऑफ 2। नाउ वी हैव ₹7। अब हमें 1 रुपया और चाहिए है, ऐड कॉइन ऑफ 1 to make equal to 8. Now we have 8 rupees. Let's turn to next page. On page number 79 we are doing money. Now we need 6 rupees. ये ब्लॉक्स, इनकी प्राइस है 6 रुपीज़। हमारे पास डिफरेंट कॉइन्स हैं बट हमने शॉपकीपर को कितने देने हैं, ओनली 6। इनमें से पिक करें कौन कौन सा कॉइन देंगे कि 6 के इक्वल हो जाए। सबसे पहले बड़ा कॉइन लें बॉक्स में से, 2, 6 बनाने हैं, 2 and 2 4, 1 और लें 5, फिर एक और ले लें 6। अब हमने 6 रुपीज़ शॉपकीपर को दे दिए और ये ब्लॉक्स हमारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखें अब हमने क्या लेना है। ये है लॉलीपॉप और इसका प्राइस टैग है 7 रुपीज़। स्टूडेंट्स, आप शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ इसी तरह टॉयज़ पर डिफरेंट टैग्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने उस टैग के अकॉर्डिंग मनी काउंट करनी है अपने पास। ठीक है, अब 7 रुपीज़ हमने देने हैं। हमारे पास बड़े कॉइन हैं 2, 2 and 2, 3 कॉइन्स हैं ऑफ ₹2 विच आर इक्वल टू 6। अब इसमें एक ऐड कर दें 1 रुपी का कॉइन। नाउ वी कैन परचेज दिस लॉलीपॉप। द नेक्स्ट वन इज बॉल पॉइंट और इंक पेन। पेन है हमारे पास और इसकी प्राइस है 12 रुपीज़। अब हमारे पास कॉइन है एक 5, 3, 4 कॉइन है 2 रुपीज़ के और एक है हमारे पास 1 रुपी का। इट मीन्स कि हम 12 रुपीज़ पे कर सकते हैं। चलें, 5 का कॉइन ले लिया, फिर 2 के कितने हो गए, 9, फिर एक और 2 का ले लें, 10, 11 और अब एक 1 का डन है, 12 पूरे। ठीक है, हमने टिक किया 5 के कॉइन को, 3 हमने 2 के कॉइन लिए और एक हमने 1 का कॉइन लिया टू मेक अमाउंट इक्वल टू ₹12। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, टॉय हॉर्स बना हुआ है जिसकी प्राइस है 9 रुपीज़। चलिए 9 रुपीज़ सिंपली हम दे सकते हैं, 5, 6, 7, 8 और ये 9। एक हमने 5 रुपीज़ का कॉइन और 2 हमने 2 रुपीज़ के कॉइन लिए विच आर इक्वल टू 9 रुपीज़। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अब हमारे पास क्या है, रोबोट। एंड रोबोट is equal to and its price tag is
10 रुपीज़। रोबोट तो बहुत ही चीप है, वी कैन परचेज इट ईजीली। दो आप 5 के कॉइन लें विच आर इक्वल टू ₹10। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज अब बॉल, एयर बॉल लग रहा है मुझे। इसकी प्राइस टैग है ₹15। अब हमने 15 रुपीज़ देने हैं। अब आप चाहें तो 10 रुपीज़ में 2 ऐड कर लें 5 रुपीज़ वाले कॉइन, और फिर 5 रुपीज़ ऊपर आपके पास हैं ये 2 इक्वल टू 4 एंड 1 इक्वल टू 5 एंड 10 इक्वल टू 15। और अगर आप चाहें तो ऑल 3 5 रुपीज़ के कॉइन पे करने से ₹15 पे हो जाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 3 एंड हेयर वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग टॉयज़। हमारे पास कुछ टॉयज़ हैं, उनके नीचे प्राइसेस हैं, हमने इनकी फाइनल प्राइस दोनों की कलेक्ट करके तो लिखनी है। यहाँ हमारे पास है एक टेडी बियर और एक रैट। टेडी बियर की प्राइस है 5 रुपीज़ और रैट की है 13 रुपीज़। दोनों को ऐड करेंगे इधर साइड पे। 13 + 5 इक्वल टू 5 एंड 3 8 18। Price is 18 of these two toys. नेक्स्ट अगेन वही 13 रुपीज़ वाला टॉय और एक सेकंड टेडी बियर जो कि 11 रुपीज़ वाला है। अब इन दोनों को ऐड करके हमने इनकी प्राइस बतानी है। 3 and 1 4, 1 and 1 2. It means these both are if we want to get, we have to pay ₹24. Now here is a Santa Claus and a Joker, and Santa Claus price is 4, Joker's price is 7. Add both 4 and 7, add them 13 11 11 रुपीज़। द नेक्स्ट इज़ फिर से वही 5 रुपीज़ वाला और 13 रुपीज़ वाला, ये जो हम पहले भी करके आए हैं वही टॉय दोबारा आ गए। ये देखें 5 रुपीज़ वाला टेडी बियर और 13 रुपीज़ वाला माउस वही दोबारा है। इधर 5 and 13 इक्वल टू 18। नाउ 10 7 and 10। अब हमारे पास एक जोकर और एक बनी। 7 and 10, add them 17. Total price of both is 17. नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अब हमारे पास है पेयर ऑफ टॉयज, अ टेडी बियर with price 11 and a Santa Claus with price 4. Now add the price of both and it is equal to ₹15. Let's move to next page and see what we have to do. And here we have
Exercise 4. The prices of the following toys have gone up. अब एक्सरसाइज 4 में आपको जो टॉयज़ दिए गए हैं इनकी प्राइस बढ़ गई है. कैलकुलेट एंड राइट द न्यू प्राइस. अब हमने क्या करना है, इनकी जो ओल्ड प्राइस थी वो और जो बढ़ गई है जितनी बढ़ गई है उन दोनों को काउंट करके न्यू प्राइस हमने लिखनी है. ठीक है. अब जैसे देखें, इस हेलीकॉप्टर की प्राइस थी 50 रुपीज़. जैसे ही वो 12 रुपीज़ बढ़ गई, हमने 50 में 12 ऐड करना है. टोटल न्यू प्राइस है 62. न्यू प्राइस फाइंड आउट करते हैं बाकी सब टॉयज़ की. Here we have a boat which has old price equal to ₹60. अब हमने क्या करना है, इसकी 60 रुपीज़ में हमने 12 रुपीज़ ऐड कर देने हैं. इन सब टॉयज़ की प्राइस जो है वो 12 रुपीज़ इंक्रीज हुई है. ऐड करेंगे 50 प्लस 12 इक्वल टू 60 प्लस 12 इक्वल टू 72. So new price is ₹72. Next one is here we have a spinning top and its price is ₹30, but the new price is increased by ₹20. So add ₹12 in ₹30. ऐड कर लेते हैं 30 और 12. दिस इज स्पिनिंग टॉप 2 and 4. So the new price of this spinning top is 42. Now we have a motorbike with ₹70 and its price is increased by ₹12. Add both. $82 and its price is 82. The next is a helicopter with ₹40 and its price also increased by ₹12. Add 40 and 12. The new price is 52. There is a school bag with price 80 and its price is increased by ₹12. Add 80 and 12. New price is 92. Let's move to next page. And here we have exercise 5. The price of the following toys have gone down by ₹10. अब ये जितने भी टॉयज़ हैं हमारे पास, इन सब की प्राइस 10 रुपीज़ कम हो गई है. तो न्यू प्राइस कितनी है, तो 10 रुपीज़ हम इन सब की प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट ₹10 फ्रॉम द ओल्ड प्राइस. Let's start. 42 subtract ₹10. ₹10 हमारे पास रह जाएंगे 32.
The next one is a horse with price 39. Subtract rupees 10 from it. Now we have 29. The next one is a motorbike with rupees 88. Subtract rupees 10. Now we have 78 new price. And the toy elephant has price 59. इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 10 रुपीज़. द न्यू प्राइस इज़ 49. अब जो हेलीकॉप्टर 93 का है उसमें से 10 रुपीज़ लेस कर दें तो हमारे पास प्राइस आ गई 83 न्यू प्राइस. Let's move to next page and let's see in exercise 6 what we have to do, and we have to calculate and write the total amount of each box. अब हमारे पास कुछ मनी है कॉइन्स एंड रुपीज़ में. इस सब को हमने कैलकुलेट करके स्क्वायर बॉक्स में लिखना है. ये तो बहुत आसान है. जल्दी से हम अब ये सारे पैसे इकट्ठे करके इनको गिन लेते हैं कितने पैसे हैं. सबसे पहले बड़ी अमाउंट को 20 और उसमें 5 ऐड किया 25, 27, 28 एंड 2 और काउंट करें इसमें 29, 30. हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ हैं 30 रुपीज़. नेक्स्ट इज 10, 11, 12 में 5 ऐड करें 17 में 5 ऐड करें 22 में 5 ऐड करें तो 27. वी हैव रुपीज़ 27. द नेक्स्ट वन इज़ 20. अब इस 20 के नोट में ये सब कॉइन ऐड कर लेते हैं 20 and 2, 22, 24, 25 and 26. The total amount is rupees 26. अब लास्ट वन 20 रुपीज़ का नोट फर्स्ट काउंट करें, देन इसमें सब कॉइन्स को ऐड करते जाएं. 20 और 5 का कॉइन ऐड किया 25, फिर से 5 का कॉइन ऐड किया 30, 25 में 5 ऐड किया, ठीक है 30, फिर 30 में 2 का कॉइन ऐड किया तो रुपीज़ 32. Let's see next page. Here we have exercise 7. Use a tick to note the amount given on the tag for each toy. फिर से वही टॉयज़ हैं, उनका प्राइस टैग है. अब हमने इसके इक्वल नोट्स और कॉइन टिक करने हैं. जैसे फर्स्ट वन है 16 रुपीज़ का टॉय है तो एक 10 रुपीज़ का नोट दिया, फिर 6 रुपीज़ के कॉइन दिए. नाउ अब हमारे पास ये जो लेडी बग है इसकी प्राइस है 18. अब 18 रुपीज़ हमने कलेक्ट करने हैं. एक तो हमने ले लिया 10 का कॉइन, इसके बाद हम 10 का नोट, इसके बाद हमें चाहिए 8 रुपीज़ इन कॉइन्स. मैंने आपसे पहले भी कहा था सबसे पहले बड़ा कॉइन ले लिया करें. 5 and 10, 15, फिर 2 का कॉइन लिया 16 and 17, फिर 1 रुपये का कॉइन लिया तो 18. ठीक है, यानी हमने एक 5 का कॉइन, एक 2 का कॉइन और एक 1 रुपये का कॉइन और एक 10 रुपये का नोट डाल के 18 रुपीज़ के इक्वल अमाउंट बनाई. अब इस टॉय की प्राइस है 24 में सबसे पहले 20 का नोट ले लिया. अब हमने 4 रुपीज़ के कॉइन लेने हैं तो 2 कॉइन्स लेंगे विद प्राइस
विद अमाउंट 2। अब हमें इस टॉय का प्राइस टैग इक्वल करने के लिए 35 रुपीज़ चाहिए। यहाँ से 35, फर्स्ट ऑफ ऑल 20, देन 10, 30 और फिर इसमें एक और 5 का कॉइन ले लें 35। नेक्स्ट इज़ दिस टॉय होल्डिंग प्राइस 23। अब हमने 23 बनाना है। सिंपल 20 का तो हमारे पास नोट है, इसमें हमने 3 रुपीज़ डालने हैं, एक 2 का कॉइन और एक 1 का कॉइन। 23 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8 एंड व्हाट वी हैव टू डू हेयर वी हैव टू ड्रॉ। अच्छा, अब हमने ड्रॉ करना है। ड्रॉ आउट द नोट्स एंड कॉइन्स टू पे फॉर द गिवन आइटम। अब ये जितने भी हमारे पास टॉयज़ हैं ना, इनकी प्राइस के लिए हमने अब कॉइन एंड नोट ड्रॉ करने हैं। बहुत आसान है। नोट ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे और कॉइन के लिए सर्कल। ठीक है, जैसे फर्स्ट टॉय डॉल की प्राइस है 14, तो देखें एक 10 रुपये का नोट और दो 2 रुपीज़ के कॉइन इक्वल टू 14। इसी तरह अब हमने ड्रॉ करने हैं। कोशिश करना आपने कि बिल्कुल ठीक ड्रॉ करें। अब 19 रुपीज़ बनाने हैं हमने। एक हम बना लेते हैं ₹10 का नोट, ये बन गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, 5 रुपीज़ का कॉइन बना लेते हैं। दिस इज़ ₹5। टोटल कितने होंगे 15। वी नीड 4 रुपीज़ मोर। अब हम 2 रुपये का कॉइन और फिर से 2 रुपये का कॉइन। नाउ वी हैव इक्वल टू ₹19। अब इसी तरह 28 बनाना है। तो 28 के लिए देखिए 20, तो हम 20 का नोट बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ नोट ऑफ 20, देन अब आपने कॉइन बनाने हैं जिनकी अमाउंट जो है वो इक्वल टू 8 हो। तो अगर हम ₹5 का कॉइन पहले बना लें, फिर 3 रुपीज़ और चाहिए हैं, तो एक हम बनाएंगे ₹2 वाला, फिर एक हमारे पास है ₹1 का। नाउ वी हैव इक्वल टू 28। इसी तरह नेक्स्ट में हमें चाहिए 22। ये तो बहुत ही सिंपल है, 20 का नोट और 2 का कॉइन। बड़े छोटे भान रहे हैं। 15 के लिए हमें चाहिए 10 रुपये का नोट और एक 5 का कॉइन। ये इक्वल टू 22 एंड दिस इक्वल टू 15। अब हमें चाहिए 33। 33 के लिए पहले हम 30 रुपीज़ नोट में बना लेते हैं। ₹20 का नोट, फिर 10, 20 एंड 10 30 हो गए। अब 3 के कॉइन। 3 का कॉइन कैसे बनेगा, एक 2 का और एक 1 का कॉइन। नाउ वी हैव इक्वल टू 33। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट मनी इज़ कंप्लीट नाउ। और मुझे पता है आपको मनी की बिल्कुल ठीक समझ आ गई है। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस ऑन योर ओन बुक बाय योर ओन। और इसके अलावा भी अगर आपके पास अमाउंट है, मनी है, आपके अपने जो टॉयज़ हैं, तो वो कितने आप कॉइन और कितने आप रुपीज़ ऐड करेंगे तो उसकी प्राइस बनेगी। ठीक है, ये अब आपने अपने घर में ये प्रैक्टिकल वर्क करना है और मनी को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। प्रैक्टिस इट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।